अभी इस महीने की वाकया बता रहा हूँ। इस महीने के 5 तारीख को, 7 तारीख को और 12 तारीख को 3 दखल ध्यानी था। दखल ध्यानी का मतलब अतिक्रमण हटाने का प्रोसेस। इसमें 5 तारीख वाले दखल ध्यानी में हमारे पास के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपने लोगों को वहां पर भेजकर शारीरिक बल से हम लोग को काम नहीं करने दिया। और वहां पर थोड़ा आगे बढ़ने का मतलब था कि हिंसा हो जाती है और बाद में फिर सारी बातों का मतलब सिस्टम कुछ ऐसा है कि सारा टिकरा फिर हमारे ऊपर फोड़ दिया जाएगा कि आप हिंसा रोक नहीं पाए। अब 25 आदमी खड़ा रहेगा आपसे लड़ने के लिए और आप अकेले 2-5 पुलिस वाले बल लेके खड़े रहेंगे, तो वहां पर हिंसा जब हो जाती है तो फिर ये नहीं देखा जाता गलती किसकी थी। वहां पर भी ये हो जाता है कि आपके रहते हुए उसको रोका नहीं जा पाया, तो वहां पर हम लोगों ने छोड़ दिया उसको। 7 तारीख वाला दखल ध्यान बहुत अच्छे से हुआ, सक्सेसफुल कराया हम लोगों ने। और 12 तारीख को जब मैं कराने गया तो 5 तारीख को जिन प्रतिनिधि ने हम लोग रोका था वो फिर से दोबारा मुझे फोन करके उन्होंने मुझे धमकाया। फोन उन्होंने किसी दूसरे के मोबाइल पर किया था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया है अपने। उन्होंने फोन करके कड़े शब्दों में धमकाया कि तुम्हें भी देख लेंगे, तुम्हारे डीसीएलआर को भी देख लेंगे। तो मैंने उनको समझाया बहुत विनम्रतापूर्वक कि प्रतिनिधि है कि सर आप हमारे लिए माननीय है, हम आपको पूरा आपका आदर कर रहे हैं, लेकिन आप कोर्ट के आदेश में इस तरह से बार बार इंटरफेयर करेंगे तो हम लोग के ऊपर उंगली उठता है कि हम लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। और मेरे सुनने में भी आया कि जिला में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने एक कमेंट भी पास किया था कि राजस्व अधिकारी ने 5 तारीख वाले चीज में मन से नहीं किया। फिर वापस आ जाते तो फिर प्रशासन की छवि खराब हो जाती है ना। हमें फिर लोग, हम जब बाहर निकलेंगे आरओसी तो लोग फिर हमारे ऊपर उस तरह का कमेंट करेंगे, अरे इनसे कुछ होता नहीं है। जब कोई पावरफुल आदमी का फोन आता है तो ये लोग फिर लाट टपकाने लगते हैं। तो जब भी कोई सीओ के खिलाफ कोई इंक्वायरी बैठती है तो कोई आदमी कुछ भी नाम ले ले, बाहर जैसे आदमी घूम रहा है, वो किसी से पैसे लेगा, वो कहेगा हम सीओ साहब के कहने पे लिए हैं। तो पहले देखा जाता सीओ साहब बिहार राजस्व सेवा के हैं कि बिहार प्रशासनिक सेवा के। राजस्व सेवा के तो तुरंत उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और प्रशासनिक सेवा के होते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, इस पे थोड़ा सा गहन विचार करने की जरूरत है। आपके पास कुछ तो सबूत हो, साक्ष्य, रूम में आ रहे हैं लोग, हाथ में रंग लगा रहे हैं, उठा के लेके चल जा रहे हैं इस तरह से। और उस वक्त अगर हम हिंसा करेंगे तो फिर बोला जाएगा आपने कानून का हाथ पे लिया। तो अगर आप हमको जबरदस्ती उठाकर लेकर जाएंगे तो मेरे घर पे तो विपत्ति पड़ जाएगी, मेरे माँ बाप मर जाएंगे हार्ट अटैक से, उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी। और 5 साल बाद जो सुप्रीम कोर्ट मुझे छोड़ देगा, मेरे जीवन में करने के लिए बचेगा क्या? कोर्ट किसी को कुछ भी सजा सुना दे रहा है, वो आदमी का जीवन पूरा खत्म हो जा रहा है। लोग झूठे रेप और झूठे बलात्कार, झूठे SC/ST केस में 20-20 साल जेल में रह के आ रहे हैं। अब बाद में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप निर्दोष हैं, तो सुप्रीम कोर्ट वो 20 साल के बाद उस आदमी की जवानी वापस करेगा क्या? और ये सबसे पैसे के लिए किया जा रहा है। अभी भी मेरे कान में न्यूज आया है कि विजिलेंस वाले आए हुए हैं और कह रहे हैं कि भाई हम लोग कुछ मैनेज कर लेते हैं, मतलब आप हमको पैसा दे दो, उसके बाद हम आपको सब कुछ सही हो जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं तो दाल में उधर ही काला है। जो लोग उनको आदेश दे रहे हैं और आदेश देने वाले बिहार पुलिस सेवा और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, वो लोग अपने लोगों को बचा रहे हैं और हम लोग को जानबूझ के हमारे गले पे लाद रख रहे हैं। अभी तक का सब फिलहाल यही है। और अगर डीएम साहब मुझसे पूछेंगे तो मैं जनप्रतिनिधि का नाम भी डिस्क्लोज करूंगा, मुझे किसी का कोई भय नहीं है। इस तरह से भय भी करेंगे बिहार के जनता को कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए लगभग चूस रहे हैं। और हमारी क्योंकि जनता उतनी पढ़ी लिखी समझ, हम लोगों को सरकार ने ये पद इसलिए दिया कि आप अपने बुद्धि से लोगों के जीवन में रोशनी लेके आएंगे, लेकिन ये जानबूझ के उस कैंडल को, उस मोमबत्ती को, उस लाइट को जलने नहीं देना चाह रहे हैं। और जो भी बोलता है बीपीएससी, सबको पता है कि बीपीएससी और यूपीएससी में वो लोग आते हैं जो लोग समाज के सबसे माना जाता है अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। और हम लोग जो अपनी ऊर्जा से, अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से कुछ लोगों के लिए करना चाहते हैं, तो ये जो पाखंडी लोग हैं जो अपने आप को समाज के सबसे बड़े संरक्षक समझते हैं, ये हम लोग का मुंह बंद कर देते हैं। जनप्रतिनिधियों की तरफ इशारा कर रहा हूँ जो सरकारी काम में बाधा बनते हैं। मैंने उन प्रतिनिधि महोदय को बहुत विनम्रतापूर्वक ये भी बोला कि सर ये कोर्ट का ऑर्डर है, आपको कोई दिक्कत हो तो कोर्ट में जाइए। हम लोग को कोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ता है। और अगर हम लोग सिर्फ डीएम साहब को जवाब देंगे, हमारे मालिक वो है, वो जब हमको फोन करके बोलेंगे भाई इस ऑपरेशन को कैंसिल किया जाता है, हम तभी मानेंगे। इसके अलावा आपको जो भी प्रतिनिधि, मैं किसी के लिए अनादर नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन कोई राजनेता को लगता है हम बहुत शक्तिशाली है और प्रशासक के काम में बाधा देंगे तो फिर ये बात सचेत होने की जरूरत है। ये समाज अच्छे रास्ते में फिर नहीं जा रहा है। हर किसी का, विधायिका का, कार्यपालिका का और जुडिशरी का, सबका अपना अपना कार्य बांटा हुआ है। तो कोई किसी के काम में हस्तक्षेप ना करे। हमारा काम अपने सीनियर्स के आदेश का पालन करना है। उसमें कोई इंटरफेयर करेगा तो जरूर कोई ना कोई गलत मंशा से ही कर रहा है और फिर हमारी छवि खराब होती है। हम 10 अच्छे काम करते हैं, लोग उसको भूल जाते हैं और एक काम छूट जाता है। जिसके घर में हम दखल ध्यानी करने गए थे वो आदमी भी हम आरोप लगा रहा है कि सर आपका सब कुछ मिल, जबकि 1.5 घंटा का वीडियो है और 12-15 महिलाओं से बकझक कर रहा हूं, उनको बार बार समझा रहा हूं कि आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं। मैं अपने सीनियर से पूछ भी रहा हूं कि आप बोलिए तो मैं इनको अरेस्ट करके डालूं, लेकिन अब 15 महिलाओं का अरेस्ट कर लेंगे तो फिर बात दूसरी हो जाएगी। ये सब तरह की मैंने प्रॉब्लम में हम लोग काम करते हैं। हम लोग सीओआरओ के ऊपर बहुत सारा काम है। कोई भी कमेटी कमीशन नहीं बैठ रहा है या कोई भी नेता मंत्री इस बात को सजग ज्ञान नहीं ले रहा है कि थोड़ा इनका वर्कलोड कम हो। मैं बगहा 2 अंचल में पोस्टेड हूँ, राजस्व अधिकारी के पोस्ट में मुझे 2 साल हो गया।